नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। राइट, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खरजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं, प्रश्न में ये कहा गया है कि ये जो मीना है, मीना ये कहाँ जाती है भाई? ये बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। तो इसने जो बैंक में बैठा रहता है पैसा देने वाला, उससे इन्होंने कहा कि मुझे 50-50 के और 100-100 के नोट दे दीजिए। तो उसने 50-50 के और 100-100 के नोट दिए और वो कुल मिलाकर थे कितने? 2000 थे। ठीक है, तो अब इसने ये पूछा है कि बताओ 50 के नोट कितने थे और 100 रुपये के नोट कितने थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। ठीक है, देखिए माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। ठीक है बच्चों, 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x मान ली तथा 100 रुपये नोटों की संख्या y मान ली। अब कंडीशन इसने दे रखी है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि टोटल जो नोट मिलाकर यानी कि x प्लस y कितने नोट हैं टोटल? भाई 25 नोट हैं। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 100 रुपये के नोटों की संख्या y है और दोनों मिलाकर कितने नोट हैं टोटल? 25 नोट है। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, समझना है ध्यान से, तथा। ठीक है, अब देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या x। ठीक है, देखो अब 50 रुपये के नोटों की संख्या x और टोटल पैसे कितने निकाले हैं उसने? भाई 2000 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 50x। ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या y है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100y और टोटल मिला के कितने? 2000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ करते हैं हम यहाँ से 50 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y हो जाएगा यहाँ पे बराबर ये हो जाएगा कितना? 2000। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, फिर 5 से 5 चौक 20 तो 40 हो गया, यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 40। और ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना भाई? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 है हमारा कितना? x प्लस y बराबर कितना है भाई? 25। और ये कितना है हमारा? x प्लस 2y बराबर कितना है भाई? 40। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्या कर रहे हैं हम भाई? घटा रहे हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2। तो देखो बच्चों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं भाई? घटा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 कितना? देखो x प्लस y बराबर कितना है भाई? 25। समीकरण 2 कितना है? x प्लस 2y बराबर 40। x प्लस 2y बराबर कितना? 40। अब इसमें से घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का 2y प्लस का y, यानी कि माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 40 प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा? 15। माइनस का 40 और प्लस का 25 तो 15 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो ये कितना आ गया भाई? y का मान 15। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है। अब समीकरण 1 में हम रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 1 है हमारा कितना है बोलो, x प्लस वाई बराबर कितना है भाई 25। x प्लस वाई का मान हमने 15 रखा तो ये हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना हो गया 25 माइनस 15, ये 25 हो गया, 15 उधर गया, तो x बराबर ये हो जाएगा 25 में से 15 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10, 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी है भाई x। ठीक है, सॉरी x है ना, तो x की जगह कितना है 10। ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या है 15। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 15। ठीक है बच्चों, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 15। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न आपको कितना समझ में आया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रश्न नंबर 2 का 5वां प्रश्न हल करेंगे।